अस्सलामुअलैकुम। पाक 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सुंबल ज़िया। शामिल करते हैं इस वक्त तक की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं सूबे दारुल हुकूमत कोयटा से इंसानी हुकूक के कारकुन और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद आमिर यूसुफ़ज़ई ने सानिहा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन इंसिडेंट की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस दिल खराश वाक़या और इसमें कीमती इंसानी जानों का नुकसान पर हर इंसान गमज़दा है और दुनिया भर के इंसान इस इंसिडेंट की मज़म्मत का इजहार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर यूसुफ़ज़ई और इस वक्त मैं जाफ़र एक्सप्रेस के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसे या उनमें जो मुसाफिरों के साथ हुआ है उन्हें कत्ल किया गया है, रमज़ान शरीफ के इस बाबरकत महीने में ऐसे खौफनाक और दिलखराश वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ये वतीरा बनकर रह गया है कि लाश के बदले लाशें, लाश के बदले लाशें, लाशें सरकारी एहलकारों की हों या किसी दहशतगर्द की, वो लाश ही होती है। इंसान की लाश लाश कहलाती है और किसी भी इदारे या तंजीम को इंसानों के कत्ल आम की हमारा मज़हब बिलख़ुसूस, जबकि दोनों तरफ कलमा गो हों, इजाज़त नहीं देता कि वो किसी को कत्ल करें। गुज़िश्ता कई दिनों से देखा जा सकता है कि अपडेट, ताज़ा सूरत हाल वग़ैरह 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 के नाम से महज प्रोपेगेंडा जारी है, जिसका लबे लुबाब सरकार या नाम नहाद सरमाचार पर तनकीद या तारीफ़ करना होता है। किसी को इस इंसिडेंट्स पर अफसोस, दुख होता ही नज़र नहीं आ रहा कि इंसान मर रहे हैं, बल्कि मारे जा रहे हैं। और वो इंसान जिनके तज्ज़ियाकारों के तरह ख़ानदान हैं, बच्चे हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनकी भी बीवियां हैं, उनकी भी माएँ हैं जो रो रही हैं। आज अगर आग बलूचिस्तान में लगे या पंजाब में, इंसानी लाशें बिखरे बलूचिस्तान में या पंजाब में, उनकी माएँ बलोच हों या पंजाबी, बच्चे बलोच हों या पंजाबी, कोई भी हों, उनका दर्द यकसां है। जंग से न तो कोई जीत हासिल की जा सकती है और ना ही आज तक हासिल हुई है। इसकी सबसे पहला सबूत आपके सामने है। रूस बड़ा ताकतवर सुपर पावर बड़े दमखम से अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ, लेकिन बेहद शर्मिंदगी के साथ वापस आ गया। इसके बाद अमेरिका बड़े दमदमामे के साथ असले, फ़ौजें, नेटो बड़े असबाब के साथ अफ़गानिस्तान में दाखिल होता है, जंग करता है। जंग जंग जंग, आखिर कब तक जंग? बिलाखिर वो भी अपना सामान, अपनी अगर कहा जाए तो अपना सब कुछ छोड़कर वापसी की राह इख्तियार करता है। अगर हुकूमत मुखालिफ धड़ों से पूछा जाए कि गुज़िश्ता 76 सालों में आज़ादी के नाम पर इन्हें क्या मिला, कोई एक साल में, कहीं एक साल में अगर 100 लापता और 10 मसख़ शुदा लाशें थीं, तो आज हज़ारों सैकड़ों लापता अफराद और सैकड़ों मसख़ शुदा लाशें हम वसूल कर चुके हैं। हज़ारों इंसानों को, मुसाफिरों को, सरकारी मुलाजमीन को कत्ल किया गया है। सरकार और मुसल्लह अफराद ने कौन से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं इन्हें कत्ल करके? क्या कामयाबी उनको नसीब हुई है? रियासत अगर अपनी अफरादी क़ुव्वत के बलबूते पर इन्हें ख़त्म कर सकती तो अब तक ख़त्म कर चुकी होती। मुसल्लह जत्थे अगर नाइयों, सरकारी मुलाजिमों और ये गुरिल्ला वार से अगर आज़ादी हासिल करते तो इन 76 सालों में कर चुके होते। कम से कम कुछ तो कामयाबी नज़र आती, लेकिन हम जहाँ से चले थे हम वहीं के वहीं हैं। यानी कि
जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। ये वाक़या, ये इंसिडेंट बेहद काबिल मज़म्मत है, जहाँ पे इंसानों को दर्जनों के हिसाब से शूट किया गया और उसके बाद खुद भी मरे। लेकिन ये कहानी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। इसके बाद एक और वाक़या होगा, एक और वाक़या होगा, एक और वाक़या होगा, और ये वाक़या एक गुमगुश्ता वाक़या बनकर रह जाएगा। फिर लाशें गिराई जाएंगी और इंसान को बेहद दरिंदगी के साथ रोंदा जाएगा। फिर माएँ, बच्चे, बहनें, वालिदैन खून के आंसू लिए वीरानों, कब्रों और सड़कों पर नज़र आएंगी। बज़ाहिर तो इस सिलसिला को अंजाम देने में कोई मंतक नज़र नहीं आ रही है, कोई बाअसर मुनसिफ नज़र नहीं आ रहा है। लंबी चौड़ी तकरीरें करने वाले, तज्ज़िये करने वाले और मंसूबा साज ताहाल इस मसले की सलूशन को दरियाफ्त नहीं कर सके और जंग को जंग ही की नज़र से देख रहे हैं। ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम एक जगह पे बैठकर एक डायलॉग के ज़रिए, एक वतन दोस्ती के ज़रिए, ख्वाह वो बलूचिस्तान से वतन दोस्ती हो, ख्वाह वो पाकिस्तान से वतन दोस्ती हो, हमें दोनों सूरतों में इस सरज़मीन को शरपसंदी से, कत्ल व गारत से, खून रेज़ी से, आग से बचाने की कोशिश करनी